नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो सिलोजिज्म की बेसिक डिटेल तो सीख ली, बट अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो 4 इसके की पॉइंट होते हैं जिन पे स्टेटमेंट और निष्कर्ष डिपेंड रहता है, उसके क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं, जो ऑल, सम नॉट या नो के केस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, तो इसी की डिटेल हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में सिलोजिज्म के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल जान चुके हैं कि ये जो सिलोजिज्म है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे डिपेंड करता है, कि हमें जो कीवर्ड होते हैं 4 वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे डिपेंड करते हैं। हम स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालते हैं। जो स्टेटमेंट दिया होता है दोस्तों वो 100% सही होता है, और उसे 100% सही मान के उसी के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इससे हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, इट मीन्स निष्कर्ष निकालते हैं, या तो वो 100% पॉजिटिव होगा या 100% निगेटिव होगा। अब अगर 100% पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स क्या है कि अगर स्टेटमेंट हमारा 100% पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन है वो भी हमारा 100% पॉजिटिव ही आएगा। अगर 100% वो पॉजिटिव रहेगा तो उसमें से कुछ तो अपने आप हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये ए पूरा बी के अंदर है, ये ए पूरा बी के अंदर है, तो ये ए पूरा 100% बी के अंदर है, ये हमें पता है, तो इसका कुछ भाग तो अपने आप बी के अंदर आएगा। अब इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट नेगेटिव 100% है तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। इट मीन्स कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो आपका जो रिजल्ट इट मीन्स कंक्लूजन है वो नेगेटिव ही आएगा। 100% पॉजिटिव है तो उस पर क्या केस बनते हैं, ऑल का 100%, देन सम का 50%। मान लिया कि ये एप्पल हमारे पास एक पूरा है। अब ये एप्पल हमारे पास एक पूरा है तो इट मीन्स ये हमारे पास 100% श्योरिटी है कि ये एप्पल हमारे पास 100% है। अब क्या हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते 50-50, इसमें काट के हम इसे आधा आधा कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पूरा है तो आधा तो अपने आप होगा। तो इसी तरीके से अगर ए बी में पूरा रहेगा, अगर 100 स्टेटमेंट हमारा 100% पॉजिटिव है तो वो 100% पॉजिटिव के साथ 50% तो अपने आप रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑल है तो सम तो अपने आप होगा। अगर हमारे पास 50% है, जैसे ए का कुछ हिस्सा हमारे पास है, तो हम इसे 100% नहीं कर सकते। क्या हम आधे एप्पल को पूरा बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो इस तरीके से अगर 100% है तो उससे ऑल और सम का केस बन सकता है, बट अगर 50% है तो उस पे ऑल का कभी भी श्योरिटी नहीं होगी। अगर इसी तरीके से इस केस में देखें दोस्तों कि अगर हमारे पास एक एप्पल है नहीं, हमारे पास कोई एप्पल नहीं है, तो जब हमारे पास एक भी एप्पल नहीं है तो कुछ तो होगा ही नहीं। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास 100% नहीं है तो इसमें 50% भी नहीं हो सकता, ना ऑल होगा। अगर ऑल ही नहीं है तो कुछ तो अपने आप नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन जाएगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। स्टेटमेंट में दिया है कि कुछ ए बी हैं, तो ये हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हमें इसका पता है कि इसका कुछ भाग हमारे पास है, इट मीन्स ए का कुछ भाग बी में है, तो इस पे जो कंक्लूजन होगा वो रीस्टेटमेंट में कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स अगर यही सेम हमें कंक्लूजन देंगे तो वो हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है उसका रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं होता है। जो हमें दिया है उसका हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? कंक्लूजन का मीन्स ही यही होता है कि हमें निष्कर्ष निकालना है। कोई भी हमें एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं तो उनका मिला के हमें कंक्लूजन निकालने हैं।
के तौर पे समझते हैं दोस्तों, सभी बुक कॉपी हैं। इट मीन्स क्या है, जो हमारे पास बुक हैं, हमने इससे पहले भी समझा था कि जो सबसे पहले आएगा उसे छोटे गोले में लिखा जाता है और जो बाद में आता है उसे बड़े गोले में। तो सभी बुक कॉपी हैं। इट मीन्स कि ये जो बुक हैं ये सभी क्या है, कॉपी। बी की साइड से चले, इट मीन्स अंदर से बाहर की ओर आते हैं, तो इसमें ऑल की सारी कंडीशन फॉलो हो जाती है। किस तरीके से कि जो पूरा भी ए के अंदर है तो इसमें ऑल की कंडीशन फॉलो हुई, साथ साथ इसमें सम की कंडीशन भी फॉलो हुई। इट मीन्स कि जब पूरा भी ये जो पूरा बुक कॉपी के अंदर है तो थोड़ा बुक कॉपी के अंदर तो अपने आप आएगा। जब मेरा एक घर है जिसके अंदर एक रूम है, तो घर के अंदर जब पूरा ही रूम है तो उसका कुछ भाग तो अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे फॉलो, इसमें ऑल की कंडीशन भी होती है अंदर से बाहर की तरफ और सम की कंडीशन भी फॉलो होती है। अगर हम कॉपी से बुक की तरफ जाएं, इट मीन्स बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें ओनली वन कंडीशन फॉलो होती है, वो भी किस में, सम की कंडीशन में, कि कॉपी की तरफ से ओनली सम की कंडीशन फॉलो होती है। क्योंकि हमें जो सी का इतना भाग है जो इस बी ने घेरा है उतना पता है कि सी का कुछ भाग बी है। इट मीन्स कॉपी का कुछ भाग बी है। अब इस भाग के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि ये है बी या नहीं, तो इसमें ओनली एक कंडीशन फॉलो होती है, वो किसकी, सम की। अब इसमें जो पॉजिटिव में एक कंडीशन 100% पे लगी, अब बाकी जो बचा हुआ भाग है, ये जो हमारा रेस्ट पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो इस पे लागू होंगी कि जो बचा हुआ भाग है हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो नहीं हो। तो इसका कुछ का एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं दोस्तों। तो इसमें मेंशन है कि कुछ ए बी है, इट मीन्स कि ए का कुछ भाग बी है। तो इसके रिगार्डिंग हम अगर इससे कंक्लूजन कितने निकलेंगे, अगर हम इससे निष्कर्ष निकालें तो वो कितने निकलेंगे। फर्स्टली तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं कि ए का जो ये भाग है वो बी है, ए इतना भाग बी है और बी का भी इतना भाग इसमें मिला हुआ है। डेफिनेटली में 100% क्या होता है कि ये भाग के अकॉर्डिंग हम श्योर हैं, ये डेफिनेटली ए का भाग बी है इतना। अब जो रेस्ट पार्ट बचा है इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता, तो इस पे सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी। अब वो पॉसिबिलिटी जो फॉलो होंगी कि कुछ ए बी है, तो हो सकता है कि कुछ बी ए नहीं हो, या हो सकता है कि कुछ ए बी नहीं हो, तो इसकी तरफ से भी जो है पॉसिबिलिटी इस पे लागू होती हैं। अब तीसरा इसका एग्जांपल देखते हैं नो की कंडीशन में, कि अगर इसमें लिखा है कोई भी ए बी नहीं है, इट मीन्स ये जो ए है ये बी नहीं है, इसने इसकी तरफ आने से मना किया है तो इसने इसकी तरफ आने से मना किया है। अब ये जो ए पार्ट है ये जब कुछ भी नहीं, जब ऑल पूरा ही नहीं है तो ये कुछ तो अपने आप नहीं होगा। कंडीशन में क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, फर्स्टली तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट को हम रीस्टेटमेंट तो फॉलो करेगा नहीं कभी भी, तो इसका अब थर्ड जो एग्जांपल है कि कोई भी ए बी नहीं है, इट मीन्स इस ए की तरफ से ये 100% श्योरिटी है कि ये बी नहीं है, तो इसने भी इधर से ये भी बी नहीं, तो बी भी ए नहीं है, तो इसको ये इधर आने से पूरी तरीके से मना कर रहा है। इट मीन्स कि ये पूरा ही जब ए बी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि रीस्टेटमेंट तो ये फॉलो करेगा नहीं, तो निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। फर्स्टली तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कि नो बी इज ए, इट मीन्स कि कोई भी बी ए नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि कोई भी जब
ए बी नहीं है, तो निष्कर्ष क्या निकला कि नो बी इज ए। इट मीन्स कि कोई भी बी ए नहीं होगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट तो फॉलो नहीं होगा, जो हमें दिया ही है उसको हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। जिसके अगर निष्कर्ष निकले तो क्या निकलेगा, ए ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से मना कर दिया, तो बी ने भी कहा कि बी की तरफ से भी क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी बी ए नहीं है। जब पूरा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि कुछ बी भी ए नहीं है। इस तरीके से ये फॉलो हो जाता है कि कुछ भी ए नहीं है। अगर थर्ड इसका निष्कर्ष निकलता है तो क्या निकलता है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, क्योंकि बी की तरफ से ये हमें स्टेटमेंट दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं होता है, तो हम स्टेटमेंट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जब ये पूरा नहीं है तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ ए बी नहीं होंगे। अब इसका जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि कुछ ए बी नहीं है, इट मीन्स ए की तरफ से ये श्योर है कि इसका इतना भाग, ओके, इसका इतना भाग बी नहीं है, इसका ए का कुछ भाग बी नहीं है, तो कुछ भाग भी नहीं है, बट इस पे ये श्योरिटी है, ये 100% डेफिनेटली है कि ये इतना भाग इसका बी नहीं है, बट ये जो रेस्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी पता नहीं है। अब इसका निष्कर्ष निकालें तो क्या निकलता है, सभी बी ए हैं। ये किस तरीके से होगा, ये ए है, ए का इतना भाग बी नहीं है, बट अगर हम इसके अंदर इस बी को बना देते हैं तो ये तब भी तो इसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि जो ए का इतना भाग है वो भी नहीं है, बट ये रेस्ट पार्ट के अंदर तो भी आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी बी ए है। ये इसका निष्कर्ष निकाला। अब सभी भी ए नहीं हो सकते, इट मीन्स कि इसमें इतना नहीं हो सकता, तो सभी हो ही नहीं। जब इसका कुछ फॉलो नहीं करेगा तो सारा कैसे फॉलो कर सकता है, अगर ये जाएगा भी तो इतने भाग को तो छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो इसी रिगार्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें निष्कर्ष निकलते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लिया जाए कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्टली सभी लड़के छात्र हैं, देन सेकंड सभी आदमी लड़के हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से होगा, हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है कि सभी जो लड़के हैं वो क्या है, छात्र यानी स्टूडेंट, सभी लड़के छात्र हैं। और देन सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है कि सभी आदमी लड़के हैं, तो इस लड़के के अंदर एक और सर्किल बन जाएगा जिसमें आदमी आ जाएगा। इट मीन्स कि सभी लड़के जब स्टूडेंट हैं तो सेकंड स्टेटमेंट है कि सभी आदमी जो है लड़के हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो इसमें तो इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं, दो आंसर आते हैं। किस तरीके से, एक तो ऑल के केस में, देन सेकंड सम के केस में। बट जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ओनली एक इसका आंसर आएगा सम के केस में। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, ये आदमी किसके अंदर है, लड़के के अंदर। तो इससे एक निष्कर्ष हम अगर अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं तो फर्स्टली तो हमारा क्या आ गया, सभी जो आदमी हैं वो क्या हैं, लड़के, सभी आदमी लड़के हैं। एक और निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आदमी भी तो स्टूडेंट के ही अंदर है। जब स्टूडेंट के अंदर पूरा लड़का है तो लड़के के अंदर जो भी होगा वो भी तो स्टूडेंट के ही अंदर आएगा। तो सेकंड हमारा जो क्या निष्कर्ष निकला कि सभी आदमी छात्र हैं।
अगला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या निकल जाता है, कुछ आदमी लड़के हैं, क्योंकि जब सारे आदमी लड़के हैं तो कुछ तो अपने आप होंगे। इसके अकॉर्डिंग एक और आगे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम इससे, कि जब सभी लड़के स्टूडेंट हैं तो कुछ तो अपने आप होंगे, तो और सभी आदमी अगर स्टूडेंट हैं तो कुछ आदमी स्टूडेंट अपने आप होंगे। तो इस तरीके से इसके ये सम के कुछ निष्कर्ष निकले। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ जाने पे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं हमारे। फर्स्टली तो एस की तरफ से, इट मीन्स छात्र की तरफ से क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट लड़के हैं, फर्स्ट तो हमारा यही निकल गया। देन सेकंड क्या आया, कुछ स्टूडेंट हमारे आदमी हैं, देन सेकंड ये निकल गया। अब एल की तरफ से देखें तो कुछ स्टूडेंट हमारे आदमी हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो जब इसके बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ओनली एक ही इस पे निष्कर्ष निकलता है, जो आंसर आता है कुछ के कॉन्सेप्ट में। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉसिबिलिटी लगती है इस पे, बिकॉज हमने सर्टेनिटी तो देख ली, अब अगर इस पे पॉसिबिलिटी लगाए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्टली तो जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्टली कुछ छात्र स्टूडेंट हो सकते हैं, इसके जो कुछ स्टूडेंट हैं, सॉरी पहला कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं। इट मीन्स जब सारे लड़के छात्र के अंदर हैं तो इसके कुछ, इस पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, पार्ट किस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो रेस्ट पार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो रेस्ट पार्ट है ये भी लड़के हो सकते हैं। सेकंड क्या है, सभी लड़के आदमी हो सकते हैं। इट मीन्स कि जो इतना भाग तो हमें पता था कि ये आदमी है, बट जो ये रेस्ट पार्ट है इसके रिगार्डिंग हमें नहीं पता, तो इस पे हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि ये जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ भाग है, ये भी आदमी हो सकता है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी क्या लगेगी कि सभी छात्र आदमी हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये स्टूडेंट का इतना भाग पता है कि ये आदमी है, बट इतना जो भाग है इसके अकॉर्डिंग नहीं पता, तो इस पे पॉसिबिलिटी लग सकती है कि कुछ इसके छात्र आदमी भी हो सकते हैं, जो रेस्ट पार्ट है उसमें से। अब इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, कुछ टॉय बैट हैं, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, कुछ टॉय बैट हैं। देन सेकंड, कुछ बैट पेन है, तो कुछ बैट पेन है। देन कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल है। इसके रिगार्डिंग हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि अगर टी का कुछ भाग बी है तो बैट का कुछ भाग भी टी होगा, तो ये हमारा फर्स्ट इसका निष्कर्ष निकला। इसी तरीके से अगर बैट का कुछ भाग पेन है तो पेन का ये इतना भाग बैट होगा, और इसी तरीके से अगर पेन का कुछ भाग पेंसिल है तो पेंसिल का भी कुछ भाग जो पेन होगा। तो इस तरीके से हम इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बट रीस्टेटमेंट इस पे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रीस्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। और ये तो हुए इसके डेफिनेटली में। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके जो केस बनेंगे कि हो सकता है कि इसका जो टॉय का जो बचा हुआ पार्ट है वो बैट हो, या बैट का जो बचा हुआ भाग है वो पूरा टॉय हो, ये भी हो सकता है। और इसके अकॉर्डिंग जब हमें कुछ नहीं पता तो हम इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि टॉय का कुछ भाग पी हो, या हो सकता है टॉय का कुछ भाग या पूरा ही भाग जो पेन हो। तो इनके अकॉर्डिंग जब हमें पता नहीं है तो इसमें हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी है इस पे भी लागू होगी, इस पे भी लागू होगी और इस पे भी लागू होगी। इसके अकॉर्डिंग इन सब में पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि जब इसके अकॉर्डिंग आपको पता नहीं है तो श्योरिटी में जो आंसर थे आपने निष्कर्ष निकाले, बट पॉसिबिलिटी में इसके इस तरीके से केस हो सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं या नहीं। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है ऑल मैन आर बॉय। तो सबसे पहले हमने क्या डायग्राम ड्रॉ किया कि जो सारे मेन हैं वो क्या हैं, बॉय हैं। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है नो गर्ल इज पेन। इट मीन्स क्या है कि कोई भी जो
गर्ल है, ये गर्ल है, वो कोई भी क्या नहीं है, मैन नहीं है। तो ये हमारा इस अंदर वाले गोले से है, ये बाहर वाला जो सर्कल है इससे इसने नहीं कहा, ओनली जो अंदर वाला सर्कल है उससे ये मना कर रहा है कि कोई भी गर्ल मैन नहीं है। थर्ड है ऑल गर्ल आर पैन। इट मीन्स क्या है कि जो सारी गर्ल हैं वो क्या हैं, पैन है। तो इट मीन्स सारी जो गर्ल है वो पेन के अंदर आ जाएंगी। अब ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये निष्कर्ष सॉल्व करते हैं। पहला है सम पेन आर गर्ल। क्या कुछ पेन गर्ल हैं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि सारी गर्ल पेन के अंदर हैं। तो जब सारी गर्ल पेन के अंदर हैं तो कुछ पार्ट तो इसका होगा ही। अब ये कह रहा है कि कुछ पेन जो है इसके मैन नहीं हैं। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम डेफिनेटली में देखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे पास जो मेंशन है कि कोई भी गर्ल मैन नहीं है, तो पेन के अंदर ही तो ये गर्ल है। अगर पेन के अंदर ये गर्ल है तो इसका जो कुछ पेन यानी इतने पेन जो हैं वो मैन नहीं होंगे। तो ये भी हमारा क्या हुआ, राइट। अब हम इन स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं कि ये जो कंक्लूजन है इससे ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले का जो स्टेटमेंट हमारा रहेगा, कुछ बॉल लाल हैं। इट मीन्स बॉल कुछ कैसी हैं, लाल हैं। तो कुछ बॉल जो कैसी हैं, रेड है, ये हमें दिया गया है। सेकंड है कोई भी लाल पीला नहीं है। ये जो लाल है इसका कोई भी लाल पीला नहीं है। इट मीन्स ये जो लाल है वो कोई भी पीला नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे मेंशन कर देते हैं कि कोई भी रेड येलो नहीं है। अब आगे का जो स्टेटमेंट है, सभी पीले काले हैं। इट मीन्स ये जो सारे पीले हैं ये कैसे हैं, काले हैं। अब इसके रिगार्डिंग ये हम कंक्लूजन सॉल्व करते हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट हमारा है कुछ बॉल पीले हैं, तो हमें रेड से पीले का रिलेशन दिया गया है कि कोई भी जो रेड है वो पीला नहीं है, पर बॉल के अकॉर्डिंग हमें इसका नहीं दिया गया। रेड का कुछ पार्ट बॉल है, ये इतना पार्ट बॉल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें कि कुछ बॉल पीले नहीं है, तो बिल्कुल पीले का जो भाग है, पीले ने कहा है कि कोई भी रेड पीला नहीं है। तो इट मीन्स ये इससे हमें पूरा श्योरिटी है दी गई है कि ये कोई भी ये नहीं है। तो इसका ये भाग जो इसको टच कर रहा है, बी का जो भाग आर को रेड को टच कर रहा है, तो ये भी तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये भाग है वो येलो नहीं है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष है ये कैसा हो जाता है, राइट, कि कुछ भाग जो ये भाग है बॉल का वो पीला नहीं है। अब सेकंड जो दिया गया है, कुछ लाल काले नहीं हैं। तो कुछ जो रेड हैं, रेड का और ब्लैक का कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो जब इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ जो रेड है वो ब्लैक है या नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आता है तो जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें क्या आएगा, ओनली वन फॉलो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको रिसीव्ड होते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सिलोजिज्म के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको आइदर और एंड ओनली के कॉन्सेप्ट को बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।